दलाई लामा, डर कम होता है, भरोसा बढ़ता है और दोस्ती। दलाई लामा के ऐसे संदेश से सहम जाता होगा चीन। दलाई लामा सक्सेशन रॉ को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से बेहद डर लगता है, जो बीते करीब 67 साल से भारत में रह रहे हैं। चीन तिब्बत को अपना क्षेत्र मानता है। उसे डर है कि कहीं तिब्बत में चीन के खिलाफ सांस्कृतिक और जातीय आंदोलन न शुरू हो जाए। यही वजह है कि तिब्बत की सीमा से सटे भारत और नेपाल दोनों से सशंकित रहता है। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया था। उनका यह ट्वीट वैसे तो आम दिनों की तरह ही था, मगर उसके पीछे कुछ संदेश छुपा हुआ है। समझते हैं कि इस ट्वीट के पीछे छिपे संदेश का क्या मतलब है। इस संदेश में उन्होंने डर, भरोसा, सहयोग और दोस्ती की बात कही है। दलाई लामा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट में लिखा, सिर्फ स्नेह और गर्मजोशी ही खुशी ला सकती है। इनसे सचमुच अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास मिलता है। डर कम होता है और भरोसा बढ़ता है और भरोसे से दोस्ती होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारे जीवित रहने के लिए सहयोग जरूरी है, लेकिन सहयोग पूरी तरह भरोसे पर टिका होता है। जब भरोसा होता है तो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, पूरे देश एक दूसरे के करीब आते हैं। जब आपका मन दयालु होता है और आप गर्मजोशी अपनाते हैं तो आपके आसपास का पूरा माहौल ज्यादा सकारात्मक और दोस्ताना हो जाता है। दलाई लामा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके मायने निकाले जाने लगे। स्टोरी में आगे जानने की कोशिश करते हैं कि बीते 20 साल अगस्त और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा का एक दुर्लभ और अचानक दौरा किया। यह दौरा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तार की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। यह क्षेत्र वैश्विक मामलों में काफी विवादित और चर्चा का विषय रहा है। शी का तिब्बत दौरा तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वीं दलाई लामा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के पुनर्जन्म के बारे में हाल ही में की गई घोषणा के बाद हुआ। भारत के धर्मशाला में आयोजित 15वीं तिब्बती धार्मिक सम्मेलन में, जहां तिब्बत के निर्वासित सरकार स्थित है, अपने 90वें जन्मदिन पर उन्होंने पुष्टि की कि दलाई लामा की इस संस्था बनी रहेगी। गादेन फ्रोडंग ट्रस्ट 14वें दलाई लामा से जुड़ी एक संस्था है। उस वक्त 14वें दलाई लामा ने कहा कि यह भविष्य के पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार गादेन फोरड्रंग ट्रस्ट के पास है। किसी और के पास इस मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।